कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मेरा पति शादी के बाद ही देश से बाहर चला गया तो मेरी सास सारा दिन मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाती और मुझे ताने दिया करती थी। लेकिन मेरे ससुर के आते ही मेरी सास मेरे कमरे में आ जाती और मेरे हाथ पैर दबाकर मेरी सेवा करने लगती। मुझे तभी नींद आ जाती। सुबह होते ही जब मैं कमरे से बाहर आती तो मेरे ससुर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देते और कहते कि ये तुम्हारा इनाम है। मुझे उनकी इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत होती और मैं सोच में पड़ जाती कि किस चीज़ का इनाम है। मुझे अपनी सास पर शक हुआ तो एक दिन मैं उनके कमरे में आने से पहले ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। सब बहनों में सबसे बड़ी देखकर लेकिन मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मेरा नाम प्रिया है। माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम चार बहनें घर बैठे ही मेरा रिश्ता एक अमीर घर से आ गया और उन लोगों ने जहेज़ की डिमांड भी नहीं की, बस उन्हें शादी करनी थी। मेरे माँ बाप के पास भी कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी सादगी से शादी कर दी। मेरी सास बहुत खुशी खुशी मुझे अपने घर लेकर आई। शादी की रात जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो वे बहुत ज़्यादा रोबास नहीं पसंद थे। मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने और ना ही मेरी समय के साथ साथ मैं उनको बस जान जाने लगी। मेरी सास और ससुर का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति विदेश चले गए। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास एक बहुत ख़तरनाक औरत है। अब वो सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती रहती थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और मेरी सास मेरे हर काम में ऐब निकालती। उसका यह बर्ताव मेरे साथ जब शुरू हुआ जब मेरा पति काम के लिए विदेश चला गया। मेरे पति के सामने मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मेरी सास को अभी कुछ ही महीने हुए थे और इन दिनों मैं समझ गई थी कि मेरे ससुराल वाले बहुत संगदिल और दकियानूसी किस्म के इंसान हैं। मेरी सास ने मेरे पति के जाने के बाद किसी बहाने से नौकरानी को घर से निकाल दिया और कहने लगी कि वो सफाई में साफ काम नहीं करती है। नौकरानी के जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। मैं जब भी घर की सफाई लगाती तो मेरी सास मुझसे कहती कि तुम ठीक से सफाई नहीं लगाई, रोज़ाना सफाई लगाओ। तो वो दिन भर मुझे काम में लगाए रहती। लेकिन रात को जब मेरे ससुर के आने का समय होता तो वह मुझसे कहती, अपने कमरे में जाओ और हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली जाती और तैयार हो जाती और नया जोड़ा पहन लेती। मेरे ससुर के घर आते ही मेरी सास का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल बदल जाता था। वो मुझसे कहती कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जब मैं उनसे कहती कि आप रहने दें, मैं ख़ुद ले लूँगी, तो वह मुझसे कहती तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं उनका रवैया समझ नहीं पा रही थी। मेरी सास के दो रूप थे, एक मेरे ससुर के सामने और एक उनके जाने के बाद। दिन में तो वो एक जालिम सास की तरह रहती थी और शाम को जब मेरे ससुर काम से घर वापस आते तो वो मेरे आगे पीछे घूमने लगती थी, मुझे चाय बनाकर देती। मैं नहीं जानती कि इस बात के पीछे क्या राज था, लेकिन जब ये राज मेरे सामने खुला तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो मेरे ससुर के आते ही मुझ पर मेहरबान हो जाती। एक दिन तो उन्होंने ऐसा काम किया कि मैं दंग रह गई। रात को वह मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, तुम बहुत थक जाती हो, सारा दिन काम में लगी रहती हो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूँ। यह सुनकर तो मैं हैरान परेशान हो गई। मैं अपनी सास को हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपसे अपने पैर नहीं दबा सकती। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे उनके इस बात से बहुत शर्म महसूस हो रही थी। फिर वो तेल लेकर आ गई और मेरे पैरों में लगाने लगी। मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया कि आप मेरी बड़ी हैं, लेकिन मैं आपसे मालिश नहीं करवा सकती। लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे पैर पकड़कर उस पर तेल लगाने लगी। वो इतनी अच्छी मालिश करती थी कि कुछ ही देर में मेरी सारी थकान उतर जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती थी। मैं सारी रात सोती रहती। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं
बहुत थकान महसूस कर रही थी। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने सारी रात बहुत मेहनत का काम किया हो, जबकि तेल के मालिश के बाद तो सुकून मिलना चाहिए था। लेकिन मेरे साथ अजीब ही हो रहा था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे उनको देखकर बहुत हैरत हुई। मैं सोचने लगी, पता नहीं ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर जो सवाल उन्होंने मुझसे किया, यह सुनकर तो मैं दंग ही रह गई। वो मुझसे कहने लगे कि तुम ही रात को अच्छे से नींद आई है। मुझे उनका ये सवाल बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी किसी से भी नींद की खराबी की कोई शिकायत नहीं की थी। लेकिन मैंने आहिस्ता से उनकी बात का जवाब दिया और कहा कि जी, मैं आराम से सो गई थी। यहाँ एक और अजीबोगरीब बात आज मैंने देखी थी कि मेरी सास कभी मेरे ससुर के कमरे में नहीं सोती थी, हमेशा अपने अलग कमरे में सोती थी। अपनी ससुर के पास एक तक बैठे हुए नहीं देखा था। उन्हें कभी एक दूसरे से बात करते भी नहीं देखा था। मेरे ससुर के काम पर जाते ही मेरी सास का बर्ताव फिर से मेरे साथ वैसा ही हो जाता। घर के सारे काम मुझसे करवाती। मेरे ससुर के आते ही वो मेरी के खिदमत करने लगती। कुछ दिनों से यही मामला हो रहा था। रोज़ाना मेरी सास मेरे पैर ज़बरदस्ती पकड़ती और तेल लगाकर मालिश कर देती, और उनके मालिश करते ही मेरी आंखों में नींद आने लगती और मैं सो जाती। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं ना सोऊं, जागती रहूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि उनकी मालिश करते ही क्यों मेरी आंखों में नींद आने लगती है। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। सारा दिन मैं थकी हुई होती थी, लेकिन जिस तरीके से मुझे रात को नींद आती थी, ऐसा लगता था कि मैंने कोई नशा किया है। मैं ऐसी गहरी नींद में नहीं सोती थी कि रात में एक बार भी मेरी आँख नहीं खुलती। मेरी नींद तो ऐसी थी कि हल्की सी आहट से भी मैं जाग जाती थी, मेरी यहाँ खुल जाती थी। लेकिन जब से मेरी सास ने मेरे पैर में तेल लगाना शुरू किया था, मुझे ऐसी गहरी नींद आ रही थी कि मुझे होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ मेरी ससुराल में मेरे साथ बहुत अजीब गरीब इत्तेफाक हो रहे थे। एक बार किसी ने बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़े के बाहर एक बच्चा फ्लावर बुके लेकर खड़ा हुआ था। वो फ्लावर बुके उसने मुझे दिया और कहने लगा, ये आपके लिए हैं। मैं उस बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरी सास का जानने वाला होगा, इसलिए मैंने फ्लावर बुके को उससे ले लिया। वो बच्चा चला गया। उस बुके में एक कार्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट, आपका चाहने वाला। ये पढ़कर मुझे झटका लगा। मैंने घबराकर वो बुके वहीं पर फेंक दिया। पता नहीं ये कौन था जिसने ये घटिया हरकत मेरे साथ की थी। मैं अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगी। मेरी अपनी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही थी, ये एक नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी, मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। जब मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाने लगी तो मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे नींबू पानी पिलाया। इससे मेरा नशा कुछ कम हो गया। उसके बाद मेरी सास ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया और जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मेरे ससुर मेरे सामने ही बैठकर मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने मुझसे ऐसी बात की कि मैं सुन रह गई। कहने लगे कि लाल कलर के कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि लाल कलर का सूट तो मैंने रात ही पहना था, और तो वो मेरा नाइट सूट था जो कि मैं अपने कमरे में जाने के बाद ही पहनती थी।
और फिर मैं बाहर नहीं आती थी। तो फिर मेरे ससुर को कैसे पता चला कि मैंने रात लाल रंग का सूट पहना था? उनकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। अब तो मुझे शक होने लगा था कि रात को मेरे साथ होता क्या है। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि मैं रात को इतनी गहरी नींद में कैसे सो जाती हूँ और मेरे ससुर को कैसे पता चल जाता है कि मैंने रात में किस कलर का सूट पहना है। मैं इसी बात में उलझी हुई थी कि मेरे साथ एक और अजीबोगरीब हरकत हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने किचन में इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ज़रूर कोई मुझे छुप कर देख रहा है। मैं परेशान हो गई। पता नहीं कौन है जो मुझे देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। हमारा किचन घर के आंगन में ही था और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे घर थे। हमारे घर के सामने वाले घर से हमारा किचन साफ नज़र आता था। औरत की फितरत होती है, वो अपने ऊपर उठने वाली नज़र को ढूंढ लेती है। मैं किचन से बाहर आई। मैंने आसपास के घरों में देखा। फिर मैंने सामने वाले घर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक खिड़की खुली हुई थी। वहाँ से मुझे कोई दूरबीन से देख रहा था, क्योंकि वो दूरबीन मैंने अपनी आँखों से देखी थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो वहाँ से हट गया और खिड़की पर पर्दा डाल दिया। वो तो कोई भी था, मुझे ही देख रहा था। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह मुझे देखकर वहाँ से फ़ौरन हट गया। एक तरफ तो मैं अपने ससुर की बातों से और सास की हरकतों से परेशान थी, और दूसरी तरफ पता नहीं ये कौन अनजान आदमी था जो मुझे छुप कर देख रहा था। पता नहीं मुझसे क्या चाहता था। कुछ दिनों बाद किसी ने मेरे घर के आंगन में एक कागज़ का टुकड़ा फेंका, और वो उसी समय फेंका था जब मैं किचन से बाहर आ रही थी। मुझे वो कागज़ का टुकड़ा नज़र आया तो मैंने उसे पेन नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरी सास की नज़र इस पर न पड़ जाए। अगर उन्होंने ये उठा लिया तो वो मुझे तो गलत समझेंगी, वो तो मुझ पर ही शक करेंगी। इसलिए मैंने वो कागज़ उठा लिया और अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहले मैंने सोचा कि उस कागज़ को फाड़ कर फेंक देती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक बार पढ़ कर देखती हूँ, आखिर इसमें क्या लिखा है। मैंने वो खोल कर पढ़ना शुरू किया। इतने में मेरा कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं एकदम उछल गई। मुझे पता था कि मेरी सास ही होंगी। मैंने जल्दी से उस लेटर को अपनी अलमारी में कपड़ों के अंदर छुपा दिया और अपने चेहरे से पसीना साफ़ किया। फिर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास मुझे शक की नज़रों से देखने लगी। मुझसे पूछने लगी कि मैंने अपना दरवाज़ा बंद क्यों किया था। मैं पहले से ही उस लेटर की वजह से घबराई हुई थी, और अब ये मेरी सास के सवाल। मैंने अपने आप को संभालते हुए उनसे कहा कि मैं वॉशरूम में थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। लेकिन मेरी सास को मेरी बात पर यकीन नहीं आया, और वो मुझसे पूछने लगी कि तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें। मैंने उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो मुझसे कहने लगी कि चलो लेट जाओ, तुम सुबह से काम करके थक गई होगी, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। मैंने उनसे कहा, आप क्यों रोज़ रोज़ मेरे पैरों की मालिश करने आ जाती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता आपसे अपने पैरों की मालिश करवाना। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। यही आज मैंने भी पक्का इरादा कर लिया था कि उनसे अपने पैरों पर मालिश नहीं करवानी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि जिस तेल से वो मेरी मालिश करती हैं उसमें ही कुछ न कुछ मिला हुआ है,
जैसे ही वो तेल लगाने के लिए आगे बढ़ी, मैंने अपने पैर पीछे कर लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी इस हरकत पर मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मेरी कोई बात टाली तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अभी तक तो मैं तुमसे प्यार से कह रही थी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर हाथ भी उठा सकती हूँ। मुझे उनकी बात सुनकर डर लगने लगा। मैंने अपने पैरों को आगे कर दिया और वो मेरे पैरों की मालिश करने लगी। हर बार की तरह उनके मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ गई। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई थी। सुबह जब उठकर अपने कमरे से बाहर आती तो मेरे ससुर के सवाल मुझे परेशान करने लगते थे। कभी वो मुझसे कहते कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो कभी कहते कि तुम्हारे खुले हुए बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे उनकी ये बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थीं, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। कभी कभी तो मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती। जब से मेरा पति विदेश गया था, उसने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली थी। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था जो मैं उससे कांटेक्ट कर लेती। जब मैं अपने सास से कहती कि मेरे पति से मेरी बात करवा दे, तो वो मुझसे कहती कि वो काम में बहुत लगा हुआ है, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरी शादी को 4 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरे पति ने अभी तक एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी। शाम को जब मैं सब काम से फ्री होकर अपने कमरे में आती तो सोचने लगती, पता नहीं मेरा पति कैसा होगा। इंसान है कि मुझसे बात भी नहीं करता। क्या उसे कभी मेरा ख्याल नहीं आता? यही सब सोच रही थी कि अचानक से मुझे उस लेटर की याद आ गई। मैंने उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलमारी से वो लेटर निकाल कर पढ़ने लगी। उसे पढ़कर तो मेरे होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है और वह मुझे कुछ बताना चाहता है। उसमें यह भी लिखा था कि वह मुझे पसंद करता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। वो कह रहा था कि वह मुझे हर समय अपनी खिड़की से देखता रहता है और उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आता है। उसकी बातें पढ़कर तो मैं सोच में पड़ गई कि वो मेरी हालत के बारे में कैसे जानता है। उसे कैसे पता चला कि मैं किस मुसीबत में हूँ। न चाहते हुए भी मेरी आँखों से आंसू बहने लगे। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे। मेरी और भी छोटी बहनें थीं, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझा कर भेजा था कि मैं कभी भी अपने ससुराल वालों से लड़कर घर वापस नहीं आऊँ, क्योंकि उनके ऊपर अभी मेरी और बहनों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अपने मायके भी वापस नहीं जा सकती थी। मेरे पास कोई और नहीं था जिससे मैं अपना काम सह सकती थी। मेरे ससुर की बातें जो मेरे ख़्याल में दिल मेरे आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गलत थे। इस समय मैं बहुत तकलीफ़ में थी और जो कोई भी मेरी परेशानी समझ लेता और 2 बोल मुझे तसल्ली के बोल देता, उसे मैं अपना समझ लेती। न चाहते हुए भी मैं किचन के बाहर निकलकर आंगन में खड़ी हो गई और उस खिड़की की तरफ देखने लगी। सामने खिड़की का पर्दा हटा हुआ था। वो आदमी दूरबीन से मुझे देख रहा था। मैंने अपने आंसू साफ़ किए और अपने कमरे में चली गई। ऐसी हालत में मुझे अपने पति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं था। वो तो शायद मुझे भूल ही गया था। अगले दिन मुझे फिर एक कागज़ का टुकड़ा आंगन में पड़ा हुआ मिला। मैंने वो उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को अपनी छत पर आ जाना, लेकिन मैं रात में छत पर नहीं जा सकती थी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरी सास तो रात को में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। एक बार जब मैं अपनी सास के कमरे की सफाई कर रही थी तो मैंने उनकी अलमारी खुली हुई देखी। मैंने उनकी अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने उनकी अलमारी खोली, एक फ़ाइल मेरे पैरों पर गिर गई। मैंने उठाकर देखा तो उसमें घर के कुछ कागजात थे और एक तलाक़नामा भी था। अभी मैंने उसे पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ उसे देख रही थी। इतने में मेरी सास कमरे में आ गई। उसने मेरे हाथ से वो फ़ाइल छीन ली और गुस्से में मुझसे बोली, तुम मेरी अलमारी की तलाशी ले रही हो?
मैंने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ सफाई कर रही थी। आपकी अलमारी खुली हुई थी तो मैं बंद करने के लिए आ गई। ये फ़ाइल तो खुद ही मेरे पैरों में गिर गई थी। वो कहने लगी कि ये मेरी फ़ाइल है, तुम जाओ यहाँ से। मैं कमरे के बाहर आ गई। मैं सोचने लगी कि मेरी सास ने अपना कमरा अलग कर रखा है और मेरे ससुर को भी अपने करीब नहीं आने देती। मेरे दिल में ये ख़्याल आने लगा कि शायद मेरी सास और ससुर में तलाक हो चुकी है और मेरी सास मुझसे ये बात छुपाना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो इस घर में कैसे रह सकती थी। मैं जितना अपनी सास और ससुर के बारे में सोचती उतना ही उलझ कर रह जाती। आज रात मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास से अपने पैरों की मालिश नहीं करवाऊंगी। इसीलिए मैंने अपने पैरों पर पहले से ही वैसलीन लगा लिया था ताकि वो तेल मेरे पैरों में असर न करे और उसका नशा मेरे ऊपर न चढ़े। रात को जैसे ही मेरी सास तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करने के लिए आई तो उनके तेल लगाते ही मैं सोने का नाटक करने लगी। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ तो वो मेरे कमरे से बाहर चली गईं। कुछ देर बाद मेरे ससुर मेरे कमरे में आ गया और मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ मेरे साथ यह सब घटिया काम किया जा रहा है। जैसे ही मेरा ससुर मेरे पास आया तो मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ देख मेरा ससुर पीछे हट गया। मैंने उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा गंदा काम करते हुए। मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई। वो भी मुझे जागता हुआ देखकर हैरान होने लगी। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और आप मेरे साथ ये पाप कर रहे हैं। वो अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगे, मैंने तुम्हारे साथ अभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं उनका गला दबा दूँ। मैंने कहा, आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए। मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। इस बात पर मेरी सास ने मेरे ससुर को कमरे से बाहर भेज दिया और कहने लगी, कौन सा बेटा और किसकी पत्नी? वो तो कब का तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने उससे तुम्हारी शादी इसी शर्त पर करवाई थी कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वो तो बाहर विदेश में ही शादी कर चुका था, लेकिन मुझे अपने घर में एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। इसलिए मैंने ऐसा घर ढूंढा जिसके घर वाले अपनी बेटी के ससुराल वालों की हर ज़्यादती सहने पर मजबूर हो जाएं। तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही थे, इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दी और जब वो वापस जाने लगा तो तुम्हारे लिए वो डिवोर्स पेपर छोड़ गया था। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोच चुकी थी। अब मेरा पति तुम्हारा ससुर नहीं है, उसकी शादी अपने पति से करवा दूंगी। मेरे पति के दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो जो चाहता है वही करता है। सारी ज़िंदगी उसने मुझे मारा पीटा और अब तुम्हें पसंद आ गई हो। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारूंगी। ज़िंदगी भर जो तकलीफ़ इसने मुझे दी है अब वो तुम सहोगी और तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर मेरी सास मेरे कमरे से चली गई। मेरा पति मुझे तलाक दे चुका है और इस बात की मुझे कानो कान खबर नहीं थी। अब इस घर में मैं कैसे रह सकती थी? मैं किसी सूरत में इस घर में नहीं रहूँगी। मुझे सारी ज़िंदगी की गुलामी और तकलीफ़ बर्दाश्त करनी है। मैंने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी सास कहने लगी कि जब तक मैं तुम्हारी शादी अपने पति से नहीं करवा देती तुम इस कमरे में बंद रहोगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई है। मैंने अपनी सास से मना कर दिया। मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें हर हाल में मेरे पति से शादी करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें इसी कमरे में भूखा प्यासा रखूँगी। मैंने अपनी सास से बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं रात भर अपने कमरे में रोती रही। अचानक मेरे दिमाग में उस आदमी का ख्याल आया जो हमारे घर के सामने से अपनी खिड़की से मुझे देखता था। मैं अपने कमरे की खिड़की खोलकर वहाँ खड़ी हो गई। मैंने देखा कि सामने की खिड़की भी खुली हुई
थी। उस कमरे में रोशनी भी है। मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई। मैंने सोचा कि हो सकता है ये आदमी ही मेरी मदद करे। मैंने उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़े, उसे इशारे से कहा कि मेरी जान बचा लो। मेरे पास यही एक चारा था। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और बाहर पुलिस मौजूद थी। वो आदमी मेरी बात समझ गया था। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस मेरे सास ससुर को पकड़ कर ले गई। मैं अपने मायके में वापस आ गई। कुछ दिनों बाद ही उस आदमी से मुझसे शादी कर ली जिसने मेरी मदद की थी। अब मैं इसके साथ ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।